सोने का ताजिर बड़ा फ्रॉडिया निकला। मेगा स्कैंडल है। 40 प्लस कंप्लेनेंट्स खड़े हैं। इचरा समेत लाहौर की दीगर सोने की मार्केट से 20 किलो सोना नकदी लेकर फरार। 30-32 साल से काम कर रहा था। हमारी बड़ी बॉन्डिंग थी, लोगों से माल इकट्ठा किया है। दूसरा वो कमेटी होल्डर था। इचरा ज्वेलरी मार्केट में मौजूद है, जहां पर एक ताजिर वो दीगर जो यहां पर ताजिर थे उनके साथ फ्रॉड करके फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 20 किलो सोना है जो वो अपने साथ लेकर फरार हुआ है। यहां पर मेरे साथ मुतासरा ताजिर मौजूद है सोने के, इनसे बात करते हैं। मैं तकरीबन यहाँ पे कुछ 40 साल से काम कर रहा हूँ। वो भी यहाँ पे 30-32 साल से काम कर रहा था। आपस में हमारी बड़ी बॉन्डिंग थी और बड़ा अच्छा काम सिलसिला चल रहा था, एक दूसरे से लेन देन ठीक चल रहा था। मगर ये कुछ अरसे से समझ से बाहर हुआ काम, लोगों से माल इकट्ठा किया और मेरे से भी सामान लिया उसने। आपसे कितना लिया? मेरे से तकरीबन कुछ 550 ग्राम जो है ना, 580-90 ग्राम सोना लिया कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको वापस करता हूँ कस्टमर को दिखाने के लिए। ये जो आपके सोने की मालियत है कितनी बनती है? ये 2.25 करोड़ रुपए बनती है। और उसके बाद वो दुकान बंद करके चला गया। उससे रब्ता किया तो उसने यही बताया कि जी मेरी भाभी फौत हो गई है, इस वजह से मुझे अचानक जाना पड़ा है। 4 दिन बाद मैं दुकान खोलूँगा, मैं कराची जा रहा हूँ, दुकान खोलूँगा तो फिर आपको सामान आपका दे दूँगा। 4 दिन बाद हमने उससे रब्ता किया तो उसके फ़ोन बंद थे और कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके घर गए तो वो घर सेल आउट करके चला गया हुआ था, वहाँ बेच के चला गया। वहाँ दूसरी पार्टी को बैठी हुई है। वापस आके फिर हमारे ये चेयरमैन साहब खड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं, इन सब ने मिल के, सदर ने मिल के दुकान के ताले खोले, सेफें खोली हैं, चेक किया तो यहाँ पे सामान ही कुछ नहीं है, सब ज़ीरो है, सब वो लेके भाग गया। तो कहाँ गया, कुछ पता चल सका है? ये कुछ ही पता। बहरहाल उसका बड़े अरसे से हमें ये बावर कराता था कि जी मैं 2030 में मलेशिया शिफ्ट हो जाऊँगा, और उसने एक बेटा और बेटी जो है वो मलेशिया शिफ्ट कर भी दी हमें तो ये लगता है कि शायद मलेशिया गया। हमारी दरख्वास्त है ये हुकूमत से उसको बाहर जाने से रोकें और जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें, हमारा अजाला किया जाए। ये बताइएगा कि मुकदमा दर्ज हो गया आपकी मदीयत में? जी अभी FIR हो गई हुई है। और ये 20 किलो सोना है ये कितना बनता है, इसकी मालियत कितनी है? तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनेगा। यहाँ से जब फरार हुआ है लेके गया तो वो किस तरह लेके गया? थैले बनाए हुए थे, बैग बनाए हुए थे, वो 4 बैग हैं और अपनी पॉकेट्स में उसने सोना डाल के वो लेकर गया। उसकी भी वीडियो मौजूद है। जब वो जा रहा था वक्त क्या था उस वक्त? किसी को पता नहीं चला, किसी दुकानदार को शक नहीं हुआ? रूटीन में जाता ही होता है और वो ऐसे ही शूटर निकल जाता है, बस किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो इसी तरह वो भी उस दिन निकल के गया है। और टोटल तादाद कितनी है दुकानदारों की? यहाँ के दुकानदार कुछ तकरीबन 20-25 यहाँ के हैं, कुछ लाहौर से बाहर के हैं, कुछ कराची के भी हैं जिनका सारा सामान है। ये 40 लोग बनेंगे तकरीबन। सबने अब एक दूसरे से रब्ता कर लिया? रब्ता करके और हम दरख्वास्तें बाकी सब भी दे रहे हैं। मेरा तकरीबन 100 ग्राम सोना है जिसकी मालियत तकरीबन 85 लाख बनती है। मैं रंगमहल से हूँ बेसिकली, और मैंने इनको धड़े की सूरत में, माल की सूरत में दिया था। अच्छा, आप रंगमहल में होते हैं, आपकी दुकान है? इनसे मेरा 12 साल का काम। तो आपको कब पता चला कि ये आपका सोना लेके बाकी जो सुनार हैं उनका सोना लेके फरार हो गया? घर वगैरह गए हैं तो पता लगा ये वो 4-5 दिन पहले कब्जा दे गया, बेच गया हुआ घर। उधर कोई और पार्टी थी ना, उन्होंने दरवाजा खोला है ना कि ये घर हमने खरीद लिया है, तो 5 दिन पहले हमने कब्जा लिया है। आप लोगों से कितना मिलना जुलना था? तकरीबन 15 साल से। कभी ऐसी बात आई हो, कभी उसने कोई चीज़ वैसे पैसे मांगे हो उधार, कोई सोना लिया हो वापस ना दिया हो? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं था। काम चल रहे थे, आम रूटीन। 40 साल से वो काम कर रहा है। कभी वो चीज़ हमें ये शक भी नहीं हुआ, या कभी हमारा ज़हन भी नहीं उतर गया कि ये इस कैटेगरी का आदमी है। तो क्या उसके हालात ऐसे थे कि फाइनेंशियली वो इतना कमज़ोर था कि उसने यहाँ से इतने लोगों का सोना वगैरह जमा किया और लेकर फरार हो गया, या घर से रजा हुआ था वो? नहीं, बेसिकली पीछे से तो बहुत भीड़ थे। यशी वो बहुत थी उसमें, यानी कि अखराजात वो बहुत करता था, लेकिन वो उसकी बैकग्राउंड देखें तो वो ठीक था, अच्छे घराने से है। 1 अरब से अब निकलेगी अमाउंट। अभी तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, वो आएंगे देखेंगे दुकान बंद है तो वो पूछेंगे, फिर उनको पता लगेगा। कस्टमर्स भी होंगे? कस्टमर भी होंगे। सरगोदे की पार्टी, फैसलाबाद, कराची, अभी तो फ्रेम सारा क्लियर नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मार्केट के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह रिकवरी हो सके, किस तरह उसे पकड़ा जाए? तो ये 40 प्लस जो है ना वो कंप्लेनेंट्स खड़े हैं यहाँ पे। अब मैं तो आला हुकाम से ये कहूँगा कि एक डेस्क यहाँ पे दे दे। लोगों को एप्लीकेशन लिखने का अंदाज़ा नहीं है कैसे लिख रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा किसी पुलिस एहलकार को दे दे ताकि वो, ये मेगा स्कैंडल है, इसके लिए एक सिंगल पर्सन अगर थाने में जाएगा ना तो उसको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने करना क्या है। तो मैं तो ये कहता हूँ आला हुकाम यहाँ पे हमें फैसिलिटेट कर दें ताकि हम इसको अच्छे तरीके से लेके आगे चले। देखिए करना तो जो करना है पुलिस से करना है,
हम तो अपनी जो कंप्लेन हैं जो हमारे पास आ रही हैं वो आगे लेके जाके सबमिट कर देंगे। तो अब क्या लगता है कि वो मुल्क से बाहर चला गया है शख्स, सर हमें तो यही गालब गुमान है कि वो चला गया, ठीक है? मलेशिया चला गया? हो सकता है ना, देखिए इतना बड़ा स्कैंडल कर रहा है, कोई 2-4-10 करोड़ का मामला नहीं है, ये 100 करोड़ है। इतनी बड़ी प्लानिंग जो करेगा तो वो अगले शहर में जाके नहीं बैठा होगा। आज से पहले कभी भी ये पूरी मार्केट अच्छी खासी बहुत बड़ी मार्केट है सोने की, तो इधर ऐसा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा जो स्कैम है ना वो कभी हुआ नहीं है। और मेरा फोकस फिर वही है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये मेगा स्कैंडल है। इसको एंटरटेन पुलिस को करना चाहिए, आगे करना चाहिए, या कि हम सिंगल पर्सन को लेके जाएं कि जनाब इसका वोट कास्ट कर दें। तो और सेक्रेटरी आपकी पुलिस से बात हुई है, मुलाकात हुई है, क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने अपने तौर पे चेक किया है जो इतने लोगों का यहाँ से सोना लेकर फरार हुआ है वो किधर है? सर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा एप्लीकेशन लाते जाएं, हम FIR देते जाते हैं। SP साहब ने हमें कहा है कि फौरी इस पे कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे आके उनके दस्ते शफकत रख दे कि जी हम आपके साथ हैं। कोई आया नहीं? 2-4-5 एहलकार आए हैं, उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन लेके हमारे पास आ जाए। ये ताजर बेचारे पूरी अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर बैठे हैं। स्कैम हो चुका है, इस पे कार्रवाई फौरी करें। वो सिर्फ सोना लेके गया या कैश भी लेके गया? नहीं सर, ये सोना, एक तो सोना है, दूसरा वो कमेटी होल्डर था, यानी कि फी पर्सन अगर 30 मेंबर हैं तो 30 मेंबर 19 महीने तक 2-2 लाख रुपए देते रहे हैं। ये एक लैदा स्कैंडल है। तो वो कैश अलग है और सोना अलग है? ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। कमेटी कितने की बनती है? ये तकरीबन 60 लाख की है पर मंथ। अब उसके फैक्ट्रीज भी हैं तकरीबन 15। ये बढ़ता चला जा रहा है। जिसको नुकसान हुआ वो लोगों को ये उम्मीद नहीं होती कि हमें वापस मिलेगा।